दूसरी तरफ से बयानात में इख्तिलाफात नजर आ रहा है। एक तरफ से जहां पाकिस्तान दावा कर रहा है कि आज दस्तखत होंगे, तो दूसरी तरफ से ईरान ये साफ तौर पर कह रहा है कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, मुज़ाकरात अभी जारी है, डील होगी, लेकिन कब होगी या दस्तखत कब होंगे, फाइनल एग्रीमेंट कब होगा, इस पर अभी तातुल बरकरार है। और बड़ी खबर कि पाकिस्तान ने दावा किया कि इलेक्ट्रॉनिक तौर पर दस्तखत किए जाएंगे। ये जो डील है या जो फाइनल एग्रीमेंट है, इस पर इलेक्ट्रॉनिक तौर पर दस्तखत किए जाएंगे और उसके बाद जब दस्तखत होंगे तो अगले हफ्ते तकनीकी सतह पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान का मानना है कि आइंदा 24 घंटों में ये फाइनल एग्रीमेंट मुतवक्का है, लेकिन ईरान का ये साफ तौर पर कहना है कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन अमन माहिदी के हवाले से मुतजाद बयानात सामने आ रहे हैं। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि इतवार के रोज़ यानी आज के रोज़ माहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की कोई तकरीब तय नहीं हुई है, जबकि पाकिस्तान के वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि दस्तखत की तकरीब आज शेड्यूल है, यानी इतवार को शेड्यूल है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक वजारत खारजा की तर्जुमान इस्माइल बगही का कहना है कि अमेरिका के साथ मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के वक़्त का अभी हतमी तयन नहीं किया गया। उनका कहना था कि इतवार को दस्तखत नहीं होंगे, ताहम आइंदा दिनों में माहिदे पर दस्तखत के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता और इस हवाले से मोहतात रहने की जरूरत है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर खारजा इसाक डार ने सऊदी वज़ीर शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें अमेरिका और ईरान के दरमियान मुजवज़ा माहिदे पर तबादला ख्याल किया गया। बयान में कहा गया कि माहिदे पर दस्तखत की तकरीब इतवार को मुतवक्का है और दोनों रहनुमाओं ने उम्मीद जाहिर की है कि ये पेशरफ्त खिते में अमन और इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है और अमन और इस्तेकाम को इससे फ़रोग़ मिलेगा। लेकिन अगरचे फाइनल एग्रीमेंट्स के हवाले से मुज़ाकरात जारी है, लेकिन दस्तखत कब होंगे उस पर अभी तातुल बरकरार है और लगातार बयानात में इख्तिलाफात नज़र आ रहा है। इसको ज़रा मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। ख़ास मेहमान हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ है, जाने माने एक्सपर्ट है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम आपका करेंगे मॉर्निंग शो सलाम जेके में। सर जी, आप इस सूरत को किस तरह से देखते हैं? एक तरफ से पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि अमेरिका भी कह रहा है कि आज फाइनल एग्रीमेंट होगा, उस पर साइन होंगे, लेकिन दूसरी तरफ से ईरान ये कह रहा है कि उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है, अगरचे टॉक्स का सिलसिला जारी है, लेकिन फाइनल एग्रीमेंट के हवाले से या साइन के हवाले से उन्हें कोई जल्दबाजी अभी नहीं है। जी हाँ, अमेरिका के ऊपर बहुत दबाव है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत दबाव है, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं जी उनका बहुत ज्यादा दबाव अमेरिका पे है। ये समझना पड़ेगा कि जब से ये लड़ाई चालू हुई है 1 मार्च के बाद से गल्फ कंट्रीज का जो एक्सपोर्ट है, खास तौर से गल्फ कंट्रीज से जो कच्चा तेल और गैस निकलता है, वो 1/3 रह गया है। दूसरी बात है कि गल्फ कंट्रीज की इकोनॉमी पूरी तरह से कलेप्स हो गई है। कोई टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं, 3 महीने 6 महीने तक पासपोर्ट वीसा लोगों ने कैंसिल करा दिया दुनिया भर के। उनके 5 स्टार होटल खाली पड़े हैं, उनके मॉल्स, इतने बड़े बड़े मॉल्स सब खाली पड़े हैं। तो गल्फ कंट्रीज डोनाल्ड ट्रंप से दरख्वास्त कर रही हैं कि वह जल्दी से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल लें। ईरान ने पहले भी कहा हुआ है कि अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बेशर्त खोल देता है, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी दबाव के, तो ईरान भी उसके बाद 5 मिनट के अंदर ही गल्फ ऑफ हार्मुज को खोल देगा। बिल्कुल। तो ईरान से जो अभी बयान आ रहे हैं उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ईरान इंतजार कर रहा है कि आज यानी इतवार के दिन अमेरिका अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में उसने जो ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी की है उसको हटा रहा है, और फिर उसके 5 मिनट अनाउंसमेंट के 5 मिनट के बाद ही ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अपनी तरफ से खोल देगा। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोल देगा तो ये जो लड़ाई हो रही है इसको रोकने की जो 10 शर्तें ईरान की हैं, 15 शर्तें अमेरिका की हैं, बिल्कुल, वो तो बाद में भी आज से 1 महीने बाद, आज से 6 महीने बाद भी डिस्कस हो सकती हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है आजकल के माहौल में। देखिए, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जी, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि समझौते के लिए सभी लोग वहां पहुंचे, सामने एक कागज होगा उस पर साइन करेंगे, और जैसे हम आमतौर पे देखते हैं कि मैंने साइन किया, आपको दे दिया, आपने साइन किया, दस्तावेज मुझे दे दिया, एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट।
हो सकता है जैसा पाकिस्तान कह रहा है कि ऑनलाइन अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ऑनलाइन सिग्नेचर हो जाता है, मेमोरम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन पहला कदम आज महज कुछ घंटे के अंदर अमेरिका को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उसने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोल दिया। जी यूके देवनाथ जी, तो क्या आपको लग रहा है कि वाकई में ये एग्रीमेंट होगा, ईरान इसके लिए राजी होगा? ईरान राजी है। देखिए, ईरान राजी है इस एग्रीमेंट के लिए। लेकिन ईरान ने कहा कि जो शुरुआती दौर में जो आसान वाले पॉइंट हैं, जिनके लिए कि कोई भी ज्यादा मगजमारी की जरूरत नहीं है, जिनके लिए कोई रिसोर्सेस नहीं चाहिए, जिनके लिए कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी बनाने की जरूरत नहीं है, एक फोन डोनाल्ड ट्रंप घुमाएंगे अपनी नेवी को कि भाई सबको जाने दो, और एक फोन उधर से आईआरजीसी अपने लोगों को बोलेगा कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सबको जाने दो। एक फोन की बात है। तो ये तो तुरंत ईरान मानने के लिए तैयार है। बाकी जो है कि ईरान एटम बम नहीं बनाएगा, वो तो ईरान ने हमेशा कहा है, भरोसा भी दिया है कि एटम बम नहीं बनाएगा। अब बाकी 400 किलो वो प्यूरिफाइड यूरेनियम है, वो तो ईरान ने कहा है कि वो किसी को नहीं सौंपेगा। हाँ, सौंप सकता है, रशिया को सौंप सकता है, चीन को सौंप सकता है। वो ये वाली शर्त अमेरिका को मान लेनी चाहिए, क्योंकि देखो पर्पस क्या है, इजराइल के ऊपर एटम बम ना गिरे। तो इजराइल के ऊपर एटम बम ना गिरे भविष्य में, तो ये 400 किलो यूरेनियम जो है, ये अगर रूस पहुंच जाता है या चाइना पहुंच जाता है, तो फिर इजराइल तो सेफ हो गया ना। जी देवनाथ जी, एक और चीज जानना चाहेंगे। जिस तरह हम डील की बात कर रहे हैं, जो ईरान की जानिब से जो कुछ शर्तें रखी गई हैं, जो यूरेनियम एनरिचमेंट है, और उसके साथ साथ ही जो असासे फ्रीज हुई थी उन्हें डिफ्रीज करने का, क्या अमेरिका इस पर आमादा होगा? अमेरिका ये शर्तें तैयार इस पर आमादा होगा? और उसके साथ साथ ही जिस तरह से जो यूरेनियम एनरिचमेंट या बंदरगाह जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहाँ से टैक्स वसूलना या वहाँ से जो पाबंदियाँ अमेरिका की जानिब से की गई हैं उसको हटाना, क्या ये जब जो शर्तें 10 या 15 शर्तें ईरान ने रखी हैं उस पर आमादा होगा, रजामंद होगा? और उसके साथ साथ ही अगर दोनों मुल्क के दरमियान डील होती है तो ये आलमी सतह पर कितनी बड़ी उपलब्ध होगी, कितनी बड़ी जीत होगी आलमी मंडियों को, जिस तरह से हालात इस वक्त दुनिया के अंदर या आलमी मंडियों के अंदर बने हुए हैं? जी हाँ, दुनिया बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही है। भारत में भी कल सुबह जब शेयर मार्केट अगर अच्छी खबर कुछ आ जाती है जी, तो भारत में भी कल शेयर मार्केट में उछाल आएगा। लेकिन उससे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में, खासतौर से छोटे छोटे देश हैं, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब देशों में कच्चे तेल की तो छोड़िए, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, गैस नहीं है। अभी फिलीपींस में पेट्रोल और डीजल की कीमत 80% बढ़ गया है, यानी करीबन करीबन डबल हो गया है। जी। देखिए, जहां तक ये टोल वाली बात है, इसको वेस्टर्न मीडिया ज्यादा उछाल रही है। लड़ाई के पहले कच्चे तेल की कीमत $60 प्रति बैरल थी। अभी लड़ाई के दौरान एक दौर ऐसा आया था जब वो $110 पर बैरल हो गया, यानी $50 का उछाल आ गया था। आज भी कच्चे तेल की कीमत $90 के आसपास चल रही है। जी, यानी आज भी 1 मार्च के मुकाबले कच्चे तेल की कीमत $30 $40 ज्यादा है। तो ऐसे में ईरान जो बोल रहा है टोल टैक्स उसको चाहिए, क्योंकि वो अपने जो बमबारी से जो नुकसान हुआ है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको ठीक करने के लिए कहीं से तो रिसोर्सेज लाएगा। तो वो $1 जमता है। एक बड़े जहाज में देखिए 2 मिलियन बैरल कच्चा तेल आ जाता है पानी के जहाज में, और ईरान कह रहा है हमें $1 मिलियन दे दो। तो एक बैरल पर मात्र $1 या 50 सेंट, यानी आधे डॉलर का टोल टैक्स मांग रहा है। तो जब अमेरिका और इजराइल की बेवकूफी से भरी हुई बमबारी जो उन्होंने 27 फरवरी को की, उससे जब कच्चा तेल $50 से $100 पे चला गया, तो ये $1 या 50 सेंट दुनिया भर के जो टैंकर्स के मालिक लोग हैं, जो टैंकर्स की ऑयल कंपनी, टैंकर्स की जो कंपनियां हैं, जहाजों की कंपनियां, वो देने के लिए राजी हैं, क्योंकि उनके टैंकर्स फंसे हुए, 1500 टैंकर्स फंसे हुए हैं पर्शियन गल्फ में 2 महीने से। उनको तो ऐसे ही हर रोज का $1 मिलियन का नुकसान हो रहा है। वो तो राजी हैं कि आप ले लो $1 मिलियन, लेकिन अमेरिका है कि मानता नहीं है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ जी, इस ख़ास मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी थे और बता रहे थे कि ज़रूरी है, एग्रीमेंट इस वक्त ज़रूरी है ताकि जो अपना हॉर्मुज़ की नाकाबंदी है वो ख़त्म हो जाए। और दूसरी बड़ी बात ये कि अमेरिका पर इस वक्त दबाव है, क्योंकि पूरे आलम में इस वक्त तेल की किल्लत पाई जा रही है और उसको लेकर के अमेरिका पर दबाव है। और अगरचे डील होती है, साइन होता है, फाइनल एग्रीमेंट होता है, ख़ासकर अपना हॉर्मुज़ को लेकर के फ़िलहाल जो नाकाबंदी है उसको ख़त्म किया जाए, बाकी जो मामलात हैं उन्हें फिर मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जा सकता है।